पितृपक्ष पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए घर से तुरंत हटा दें। ये 5 चीजें दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा न करने पर आपके पितृ वापस लौट सकते हैं और आपको कभी उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में इस काल की विशेष महिमा है। माना जाता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे हमारे घर आते हैं। इसी कारण लोग उनकी तिथि पर उनके लिए भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धूप दीप दिखाते हैं। जिस घर पर पितरों की कृपा होती है वह घर सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है, लेकिन जिस घर पर पितृदोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है और उसमें आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी और कंगाली बनी रहती है। आजकल बहुत से लोग पितृपक्ष की महिमा को भूल गए हैं, लेकिन आज हम आपको गरुड़ पुराण के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाए और पितरों का आशीर्वाद मिले तो इन बातों को ध्यान से सुन लें, क्योंकि पितृपक्ष के ये 16 दिन साल में एक बार ही आते हैं। अगर आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें। पहली, टूटी फूटी वस्तुएं। सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को आदत होती है कि वे टूटी चप्पलें, टूटे बर्तन, टूटे कांच या कोई भी टूटी हुई चीज घर में रखते हैं। लोग सोचते हैं कि यह कोई खजाना है, लेकिन यह खजाना नहीं बल्कि आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। पितृपक्ष हो या कोई भी त्योहार, घर में टूटी चीजें रखना बहुत अशुभ माना जाता है। ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, जिससे सीधा प्रभाव हमारे पितरों पर पड़ता है। जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं होती तो पितृ घर में प्रवेश नहीं करते। वे इसे अपना अपमान समझते हैं। जिस तरह आप किसी मेहमान के घर जाते हैं और वहां टूटी चीजें देखते हैं तो आपको बुरा लगता है, उसी तरह पितरों को भी बुरा लगता है। टूटी हुई चीजों के कारण परिवार में वाद विवाद, मानसिक अशांति और आर्थिक हानि होती है। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही सारी टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर निकाल दें। दूसरी चीज है पुराने और फटे कपड़े। कई लोग इन्हें बोरे में भरकर घर के किसी कोने में रख देते हैं। यह भी पूरी तरह से गलत है। फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। कई महिलाएं यह सोचकर पुराने कपड़े संभाल कर रखती हैं कि वे बाद में पोछा या कोई और काम आएंगे, लेकिन ऐसी सोच घर में बरकत नहीं रहने देती। जब घर में बरकत नहीं होगी तो न तो देवी देवताओं का वास होगा और न ही पितरों का। पितृपक्ष में पितरों को यह संदेश जाता है कि उनके वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहे हैं। आपकी यह छोटी सी गलती आपके पितरों को प्रसन्न करने की बजाय रुष्ट कर सकती है। तीसरी चीज है मकड़ी के जाले और गंदगी। कई लोग महीनों तक घर की दीवारों की सफाई नहीं करते। मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे हम दिवाली पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर को साफ करते हैं, उसी तरह हमें पितरों के स्वागत के लिए भी घर को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर घर में गंदगी होती है तो पितरों की कृपा कम होती है और घर में रोग और कर्ज बढ़ जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष से पहले ही घर से सारे जाले, गंदगी और कूड़ा कचरा बाहर फेंक दें। चौथी चीज है बेकार दवाइयां और सड़ा हुआ अनाज। अक्सर लोग एक्सपायर हो चुकी दवाइयां घर में ही रखे रहते हैं। इसके अलावा आजकल फ्रिज होने के कारण लोग 2-3 दिन का खाना महीनों तक चलाते हैं। पितरों को यह चीजें पसंद नहीं आती। पितृपक्ष के दौरान बासी अनाज, पुरानी रोटी और सब्जी घर में नहीं रखनी चाहिए। एक्सपायर्ड दवाइयां भी तुरंत फेंक देनी चाहिए। ये चीजें पितृपक्ष के समय और भी अपशगुन बन जाती हैं। ऐसी चीजों के कारण व्यक्ति को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। 5वीं चीज है बेकार लोहा और कबाड़। टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लोहे का बेकार सामान भी पितृदोष का कारण बनता है। वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो पितृदोष भी जरूर होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यह सब चीजें जीवन में रुकावटें और कार्यों में बाधा डालती हैं। इसलिए पितृपक्ष से पहले इन सभी चीजों को घर से बाहर निकाल दें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितृपक्ष में घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। ये चीजें आपके घर को पवित्र बनाती हैं। पहला, तुलसी का पौधा। तुलसी को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में 3 पौधों को पितरों का वास स्थान बताया गया है, पीपल, तुलसी और बरगद। पितृपक्ष में तुलसी का पौधा घर में लाने से सुख शांति आती है और पितरों की कृपा मिलती है। दूसरा, गंगाजल को मोक्ष और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान रोजाना गंगाजल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तीसरा,
शुद्ध घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है। पितरों की तस्वीर के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। चौथा, पितृपक्ष में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। पितरों के नाम से अन्नदान करने से घर में अन्न की समृद्धि आती है और पितृ संतुष्ट होते हैं। पांचवा, श्राद्ध कर्म में कुशा का विशेष महत्व है। सफेद कपड़े शांति और सात्विकता के प्रतीक होते हैं। ये श्राद्ध विधि में पवित्रता बनाए रखते हैं। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह घर को स्वच्छ रखने, मन को शांत करने और पूर्वजों का सम्मान करने का अवसर है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।